हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी। गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। मोटो पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टॉप टॉपिक्स क्या हैं? ध्रुव क्या बना है? एक यूवी बेस्ड स्टेलाइजर बनाया है किसने? डीआरडीओ ने, टू सैनिटाइज फ़ोन। क्योंकि फ़ोन की अगर बात करें, हम बाहर से आए तो फ़ोन को छूते हैं, कहीं गए तो फ़ोन को छूते हैं, कहीं लेकर आए तो सबसे पहले फ़ोन को ही छूते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको लिए सैनिटाइज़ करने के लिए डीआरडीओ ने एक यूवी सैनिटाइज़र बनाया है जिसका नाम रखा ध्रुव। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्या थीम है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सारी चीज़ें देखेंगे। कोविड कवच, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एलिजा टेस्ट किट फॉर कोविड-19। एलिजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। हाँ, और होमवर्क आपका ये है कि एलिजा को और किस किस में टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि एलिजा को और किस किस में टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे टू एंटर लेजिस्लेचर द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर। अब इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर का फ़ायदा उठा के, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या फ़ायदा उठाया, कौन कौन से आर्टिकल का फ़ायदा उठाकर ये आज उस गद्दी पर हैं। प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च्ड इन कर्नाटका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। 170 न्यू मंडी इंटीग्रेटेड टू ई नाम प्लेटफॉर्म। हो ना हो, आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड, ई नाम प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि पिछले वीक की अगर बात करूं, पिछले से पिछले वीक तो 200 मंडी ऐड हुई थी, ठीक है ना। इस टाइम टोटल इनका, क्योंकि टारगेट है पूरी 1000 मंडियां ऐड करना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, ई नाम पर फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है। मई 12 मई की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए देखते हैं, पूरा सारी न्यूज़ को हम लोग एलेबरेट करेंगे, ठीक है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन आईएएस जोन। और अगर मैं अपनी अनअकैडमी के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे 96% रेटिंग है वहाँ की। और अगर टॉप एजुकेटर्स की बात करूँ तो वहाँ पर मेरी रैंक 62 थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बेस्ट सेक्शन की ओर जाते हैं। बेस्ट कमेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट चेताक्षी दबे, थैंक यू सर फॉर ऑसम कंटेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चन, यस। अगर आपको जानना है कि पिछली क्लास में से कितने क्वेश्चन बने और क्या क्वेश्चन थे वो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, गोयल साहब की बुक। तो इसमें पिछली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बने तो वो सारे क्वेश्चन चेताक्षी जी ने कमेंट किया है, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट करने का मेन मकसद क्या है कि आपको क्वेश्चन मेकिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी, और जब वो इंप्रूव हो जाएगी तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको ईजिली कैच करेगा वो, ठीक है। ध्रुव की बात कर लेते हैं। यूवी बेस्ड सैनिटाइजर बाय डीआरडीओ टू सैनिटाइज फ़ोन, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना, मशीन इस तरीके से बनाएगी, फ़ोन वगैरह है इसमें रख के आप सैनिटाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या। द रिसर्च सेंटर एमरेट RCI of Defense Research Development Organization has developed the Defense Research Ultraviolet Sanitizer, जिसका नाम क्या रखा है? DHRUVS ड्रूप्स। Please note it, the RCI of DRDO based in हैदराबाद हैज डेवलप्ड अल्ट्रावायलेट कैबिनेट, देख रहे हैं आप, पूरा बनाया कैबिनेट पूरा, टू सैनिटाइज मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान एंड पेपर, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सैनिटाइज करेंसी नोट एंड पेपर। इट प्रोवाइड 360 एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इनसाइड द कैबिनेट। मतलब समझ गए, जैसे कि कैबिनेट है तो अगर यहाँ रखा जाए तो उसे नीचे से भी यूवी रेज मिलेगी, साइड से भी, बगल से भी, ऊपर से भी, हर जगह, ठीक है। तो 360 एक्सपोजर है। Dhruv is a contactless ultraviolet sanitization cabinet. This is highly useful in sanitized electronic gadget. How to kill? How does UV kill the virus? अब ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सॉल्व कराया जाए, क्यों ना आपको बताया जाए कि सर एक यूवी रे कैसे एक वायरस को मार सकती है। आइए देखते हैं। After the spread of COVID-19, several UV technology has emerged to disinfect the daily use object. In China, buses are being disinfected by UV light technology every night after their use। मतलब समझ गए, उन्होंने बहुत बड़ी गैलरी बनाई है, ठीक है, जिसमें क्या है, वो बस को खड़ा कर देते हैं और फिर यूवी जो रेज होती है, यूवी लाइट होती है, उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजी वेयर अल्ट्रावायलेट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टर इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन, ठीक है। अब जहाँ पर इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है तो वहाँ इसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिकेशन, ठीक है, इरेडिएशन। द यूवी लाइट
The UV light is weak on Earth's surface as is blocked by the sunlight. Also, UV light is harmful to human. आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट है। क्यों, आइए देखते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी इज जनरली द जर्मिसाइडल यूवी, जर्मिसाइडल अल्ट्रावायलेट, दे आर बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ 200 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर, मतलब जो जर्मिसाइड्स को मारने के लिए इतना चलेगा। दे आर हाईली एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लिक एसिड, और जितना भी ये अल्ट्रावायलेट है वो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जब वो एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे कोई न्यूक्लिक एसिड जब वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, व्हेन एब्जॉर्ब द न्यूक्लिक एसिड लूज देयर कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, और फिर क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की होती है 1 से 2, 2 से 4, 3 से 4, तो उसे बनाने की कैपेबिलिटी जो होती है वो उसकी खत्म हो जाती है। ऑल्सो द न्यूक्लिक एसिड डिसइंटीग्रेट शॉर्टली लीडिंग द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और आने वाले टाइम में क्या होता है कि जो उसका न्यूक्लिक एसिड है वो एकदम से कारगर नहीं रहता, मतलब जो फंक्शन कर रहा होता फंक्शन नहीं करता, इसलिए क्या होता है आने वाले टाइम में उसकी डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। 11 मई की बात करें, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों 11 मई, देखते हैं। एवरी ईयर नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व ऑन 11 मई 1974 से मनाया जा रहा है, इन ऑर्डर टू रिमाइंड इंडिया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए 11 मई से ये दिन, 11 मई 1974 से ये दिन मनाया जा रहा है। दिस ईयर द डे इज बीइंग ऑब्जर्व अंडर द थीम, और याद थीम जरूर याद रखिए, फोकस ऑन रिबूटिंग द इकोनॉमिक थ्रू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये इस बार की इसकी थीम थी। वाई ऑन मई 11, आपको भी पता है, देख लेते फिर भी। ऑन मई 11 इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल शक्ति फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल। द मिसाइल वॉज टेस्टेड इन इंडियन आर्मी पोखरा टेस्ट रेंज, मतलब आपको भी पता होगा, आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा कि पोखरा में सारे टेस्ट किए गए थे राजस्थान में। द ऑपरेशन वॉज कॉल्ड ऑपरेशन शक्ति। आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ शक्ति 1 मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली टेस्टेड 2 न्यूक्लियर वेपन। ठीक है ना, इसके बाद और 2 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। 11 मई की अगर बात करें, वॉज ऑल्सो अ डे ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन accomplished the test of Trishul missile. It also marks the flight of first indigenous aircraft called the Hansa 3। ठीक है, तो कुछ अच्छी टेक्नोलॉजिकली चीज़ें हुई इस दिन, तो इसलिए इसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अब ऑपरेशन शक्ति के बारे में सर थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल बताऊंगा। द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन इज शक्ति, जिसका कोड नेम क्या, ऑपरेशन शक्ति का कोड नेम क्या था, जो फर्स्ट था वो था स्माइलिंग बुद्धा। इट वॉज कंडक्टेड इन मई 1974। द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट फेज 2 of nuclear operation Shakti conducted in 1998 was called a Pokhran 2 and was a series of 5 tests of nuclear bomb, और nuclear bomb की पूरी 5 सीरीज थी जिनको टेस्ट करना था। It was led by the president डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये सारी चीज इनके नेतृत्व में थी। आफ्टर दिस सक्सेसफुल टेस्ट PM वाजपेयी कॉल्ड इंडिया एज ए कंप्लीट न्यूक्लियर स्टेट। दीज न्यूक्लियर टेस्ट ब्रॉट अ सेवरल सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया, मतलब समझ गए, इन टेस्ट के बाद इंडिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ज़्यादातर प्रतिबंध लगाने सबसे आगे कौन था, USA एंड जापान। अब बात कर लेते कोविड कवच की। सर ये क्या चीज़ है, बिल्कुल इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एलिजा टेस्ट किट फॉर कोविड-19। देखिए ये इसलिए टेस्ट किट हम लोगों ने बनाने में फोकस किया क्योंकि अभी आपको पता होगा जितनी भी चाइना से हमने किट मंगाई वो चाइना जैसी ही थी, मतलब कभी भी धोखा दे दिया उन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब समझ गए, इनएक्यूरेट रिजल्ट दिए। आइए देखते हैं किस वजह से क्या हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज़ indigenously developed an antibody detecting kit for COVID-19. The kit play a significant role in surveillance of COVID-19 infection. अब ध्यान देना क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। The kit is capable of testing 19 सैंपल in a single run। एक बार में वो तकरीबन 90 सैंपल रन करा सकती है। वो कितना टाइम लेगी, 2.5 आवर्स। The kit was jointly developed by ICMR and NIV, National Institute of Virology. The kit validate the indigenous IgG antibody ELISA test called a COVID कवच ELISA। अब इसको क्या बोला जा रहा है, कोविड कवच ELISA बोला जा रहा है, जबकि मतलब एक नाम एक्चुअली क्या है, IgG एंटीबॉडी फाउंड करता है कौन, ELISA। ठीक है ना, उसको क्या बोला जा रहा है, कोविड कवच ELISA। द किट विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडी इन द सैंपल, और जो ये किट है ये जो सैंपल में IgG एंटीबॉडी को डिटेक्ट करती है। इट इज सेंसिटिव, कॉस्ट इफेक्टिव एंड रैपिड।
ठीक है ना। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस किट दैट इज रिक्वायर अ मिनिमम बायोसेफ्टी, मतलब समझ गए। पहले जो भी किटें थी, आइए पूरा पढ़ लेते, बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब कहने के बाद रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और भी जो पहले किट थी, तो क्या होता है उनमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत थी, बट एलिजा में इतनी ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इस ये और भी टेक्नोलॉजी से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। तो रियल टाइम पॉलीमरेज इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। द टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक आरएनए। अब कहने के बाद क्या ये टेस्ट क्या करता था, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या करता था, ये करता था कि एक स्पेसिफिक आरएनए को फाउंड करता था, ठीक है। इसमें क्या था, टाइम ज़्यादा लगता था, ठीक है। It is to be noted that the ICMR cancelled about 500,000 COVID-19 antibody testing kits from China. They were found to be giving inaccurate result. The Gujarat-based Zydus Cadila is produced the kit on a large scale. The NIV, National Institute of Virology, is conduct the technology transfer to the company. मतलब समझ गए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिस हिसाब से वो आप टेक्नोलॉजी से बनाते हो वो टेक्नोलॉजी हमें दे दो, और इसकी वजह से क्या होगा, दिस इज अ ह्यूज लीप इन अ प्रोग्रेस ऑफ इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इंडियन इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ इट डायग्नोस्टिक मटेरियल। कहने की बात क्या है कि जैसे कि अगर हमने अपने क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन पर ध्यान दे दिया किट पर, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितने भी डायग्नोस्टिक किट थी हम क्या कर रहे थे, बाहर से कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंडिया को हेल्प मिलेगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि एलिजा का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, और एलिजा और किस टेस्ट को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, और ये रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस तरीके से हेल्प करता है, ये सब आपको पता चल गया होगा। आइए, फोर, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे टू एंटर लेजिस्लेटर। आइए देखते हैं इनने कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स का फ़ायदा उठाया, किस तरीके से क्या किया, आगे देखते हैं। मिस्टर उद्धव ठाकरे इज करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। आर्टिकल 164 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरी प्रोविजन फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल एनी पर्सन हु हैज सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर of the legislative assembly shall be appointed as the CM by the governor of the state। मतलब उसको जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उससे उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल एनी पर्सन हैज सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द इलेक्टेड मेंबर, जितने मेंबर इलेक्ट हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो जिसको चाहे तो उसको सीएम बना सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस इफ द पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इफ ही हैज़ लॉस्ट द जनरल इलेक्शन, अगर वो इलेक्शन खो गए हों, मतलब एक तरीके से इलेक्शन हार गए हों, he can still be appointed a CM provided he has the support of the majority of the member। और उसके बावजूद भी उनको सीएम बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि जितने मेंबर वहाँ पर सेलेक्ट हुए उन्होंने इनको एज ए सीएम चुना। however he has won an election within 6 months, ठीक है। अब करंट सिनेरियो की बात कर लें, किस तरीके इस आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। मिस्टर ठाकरे is to enter a state legislature through a legislative council. He is not a member of Maharashtra State Legislative Assembly। ध्यान देना। However, he was sworn, जबकि फिर भी उन्होंने शपथ ली सीएम की महाराष्ट्र की, कब, 28 नवंबर 2019 में, ठीक है। He has earned the support of majority of elected member of the state legislature। मतलब कहने की बात क्या, इस आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने जितने भी मेंबर सिलेक्टेड हुए थे उनका सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला। नाउ he has till May 27, 2020 to win any of the election of the state legislator। अब आइए एक और चीज़ की बात कर लें, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। द इलेक्शन कमीशन ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय महाराष्ट्र गवर्नर BS कोश्यारी इज कंडक्ट अ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, ठीक है। आर्टिकल 169 के तहत क्या होता है, ध्यान देना ज़रूरी है, आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जितना डेटा है ये। आर्टिकल 169 प्रोवाइड द फीचर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड थ्रू लोकल बॉडी इलेक्शन सच एज ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनसिपैलिटीज। अब बचा हुआ 1/3 आर elected by member of state legislature, 1/6 is nominated by governor, and 1/12 is elected by the person that are engaged in teaching profession such as university, colleges, high school for at least 3 years।
तो आर्टिकल आपको 165 169 का यूज़ और 164 का यूज़ आपको पता चल गया होगा कैसे क्या होता है, कैसे किसने इसका यूज़ किया। ठीक है, प्राणवायु, आपको मैं प्राणवायु के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आइए फिर भी देखते हैं इसको क्या है क्या नहीं, किस तरीके से इसको कर्नाटक में लॉन्च किया गया। देखते हैं, बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन रिसेंटली लॉन्च प्राणवायु प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रेस्पिरेटरी हेल्थ ऑफ बेंगलोरियन। तो इससे आपको पता चला होगा कहीं ना कहीं बेंगलोर के लिए, बेंगलोरिया जो बेंगलोर वासी हैं, बेंगलोरियंस हैं, उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, द इनिशिएटिव एम टू हेल्प पीपल इन इंक्रीजिंग the oxygen level of the people by themselves. This will help them to keep track their health before element become fatal. ठीक है, अब कहने की बात क्या कि जब कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने से पहले ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले ही हम उसको मॉनिटर कर सकें कि हाँ इनको कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कमी है, क्या प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं आ रही, इसलिए प्राणवायु को लॉन्च किया गया। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, ये पूरा प्राणवायु है। वेंटिलेटर टाइप्स, there are several deaths reported in the country due to severe acute respiratory illness। कहने की बात क्या है कि उनको दिक्कत किस वजह से हुई, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी दिक्कत हुई, इस वजह से क्या हुआ, उनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई। स्पेशली कोविड-19 कॉजेज हाइपोक्सिया, मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन अ टिश्यू, मतलब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है, एंड दिस इज लाइक स्टार्विंग द बॉडी ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए, अब इसके मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो एक्सपायर हो जाता है। अब ध्यान देना, ये कोविड-19 करता क्या है, कोविड-19 एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ध्यान देना। ठीक है, कोविड-19 स्टिमुलेट ब्रीदिंग डिफिकल्टी थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, when a person is infected with COVID-19 the virus bind itself with hemoglobin in red blood cell। मतलब जब किसी कोविड-19 होता है तो क्या करता है, जो वायरस होता है वो रेड ब्लड सेल के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। अब इसी कारण क्या है कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अरे सर, ब्लड के हीमोग्लोबिन में आ रहा है, ब्लड का सांस से क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। आप देख रहे हैं लंग्स में जो हमारे एल्विलाई होती है, उनके ऊपर वेन्स जो होती हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हीमोग्लोबिन में ही वो दिक्कत हो जाएगी तो कहाँ से वो फिर ऑक्सीजन कैरी करेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो किस वजह से कोविड-19 में रेस्पिरेटरी सिस्टम जाता है, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन द हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान देना, फ्रॉम द एयर चैम्बर इज ऑफ द लंग to the cell over the body. In return, body collect carbon dioxide from these cell and they carry it to the lungs. COVID-19 block the functioning of hemoglobin that cause the breathing difficulty. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव, ध्यान देना, सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव में एक नई चीज़ है, कहीं ना कहीं इन्होंने आरोग्य सेतु को इससे कनेक्ट कर दिया है। आइए देखते हैं किस हिसाब से कनेक्ट किया था। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च आ सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। ज़रूरी था, द एम एट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द सिटीजन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। Please note it, the Department of Consumer Affairs has joined hand with a tech startup, SafeJob, and a Seekify to prevent the spread of COVID-19 at किराना स्टोर लेवल। कहने की बात क्या, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इसको लॉन्च किया गया, इसका मेन एम क्या था कि किराना स्टोर पर क्या है कि जिस हिसाब से लोग जाते हैं कि हाँ मुझे दाल चाहिए, सब्जी चाहिए और हाँ चिप्स चाहिए, तो क्या होगा, लोग भीड़ जमा कर लेते हैं, तो उनको नज़र रखते हुए इसको बनाया गया। ठीक है, किन किन लोगों ने मिलकर बनाया ये भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव इज टू एजुकेट द ओनर, सबसे पहले ओनर को एजुकेट करना कि सुनो बिल्कुल भीड़ नहीं होनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव इज टू एजुकेट द ओनर of kirana store owner all over the country about COVID-19 protocol required to be followed and also about the COVID-19 सेफ्टी गाइडलाइन। मतलब उसको पूरे प्रोटोकॉल पता होने चाहिए, सेफ्टी गाइडलाइन पता होने चाहिए कि किस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है ना, प्रोटोकॉल में क्या क्या आपको वैसे राउंड सर्किल बनवाने दुकान के आसपास और सर्किल में ही सारे लोग खड़े होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से प्रोटोकॉल that are to be used in initiative to educate the store person were decided by FSSI, Food Safety and Standard Authority of India. It also included norms of social distancing and hygiene in all retail outlets. Also, initiative aimed to using Arogya Setu application to find the store that is operated under the initiative. इस इनिशिएटिव के तहत जो भी स्टोर आपके आसपास हैं तो वो आप आरोग्य सेतु पर देख सकते हैं। ठीक है, द स्टोर
दैट आर टू बी ऑपरेट अंडर द इनिशिएटिव विल कॉल द सुरक्षा स्टोर। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा हो कैसे गवर्नमेंट अपने आरोग्य सेतु को लिंक कर रही डिफरेंट चीज़ों से। ठीक है, जिससे क्या होगी, आरोग्य सेतु की डाउनलोडिंग और डिमांड इंक्रीज हो। अबाउट द लॉन्च की बात कर लेते हैं। अंडर द इनिशिएटिव सो फॉर 5 लाख स्टोर हैज बीन रजिस्टर्ड, 5 लाख से ज़्यादा स्टोर ने रजिस्टर कराया अपना सुरक्षा स्टोर के तहत। ओवर 7 लाख रिटेलर हैव एनरोल फॉर ट्रेनिंग, मतलब समझ गए कि हमें ट्रेनिंग दो, किस तरीके से हम करें, किस तरीके से ना करें। 70,000 एम्प्लॉय हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग, और अगर 70,000 की बात करें तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। चल, ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होती है ना, इसके नॉर्म्स क्या है, रूल रेगुलेशन आपको क्या फॉलो करने, अगर इनको फॉलो नहीं किया तो क्या हो सकता है। ठीक है, बस इतना सा है। द स्टोर इज द बेस्ट एग्जाम्पल of how India is using technology to solve high impact problem with simple solution। अब अगर स्टोर की बात करें, लोगों को आप कितना भी रोकेंगे फिर भी वो खाने वाली चीज़ तो लेने जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हमने इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं ई नाम की, तो 117 न्यू मंडी इंटीग्रेटेड टू ई नाम प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, अब अगर बात कर लें 11 मई 2020 की, अराउंड 117 मंडी वर integrated with ENAM, National Agriculture Market. This has increased the number of mandis in a country is 962। पहले कितनी और मंडी ऐड हुई थी ये आपका होमवर्क है। अभी थोड़े दिनों पहले इसमें और कितनी मंडी ऐड हुई थी ये आपका होमवर्क है। और आगे चलते हैं। प्लीज नोटेड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च द मंडी थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। दीज ऑनलाइन मंडी आर नाउ बीइंग यूज्ड टू ट्रेड कोकोनट एंड बम्बू आल्सो। पहले क्या था, अब नई नई इसमें कमोडिटीज ऐड होती जा रही। एज ऑफ मई 9 की बात करें अगर 2020 की, तो तकरीबन 3.43 करोड़ मेट्रिक टन ऑफ बैम्बू एंड 37.93 मेट्रिक टन ऑफ कोकोनट हैव बीन ट्रेड। अगर 9 मई 2020 की बात करें तो कोकोनट और बम्बू इतना ज़्यादा मात्रा में ट्रेड किया जा चुका है। करंटली 150 कमोडिटीज आर बीइंग traded through the platform. It include oil seed, vegetables, fruit, fibers and food grains। ठीक है, more than 1005 farmer producer organization have been registered under the ENAM platform। ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया गया नरेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के। आगे बढ़ते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO क्या है? The Agriculture Ministry in April 2020 has launched the Logistic Module FPO Trade Module and E&W are based on Warehouse Module। ठीक है ना, this help to integrate FPO फ्रॉम 15 स्टेट विद द प्लेटफॉर्म। मतलब कहने की बात क्या है, इनको हेल्प करने के लिए एक E&WR भी एक तरीके से एक मॉड्यूल टाइप का है, लॉन्च किया गया, जिससे क्या रहेगा कि जो आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इनको बेनिफिट मिले। क्योंकि देखिए ये देश की ग्रोथ के लिए और किसानों ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऑर्गेनाइजेशन में वो किसान हैं, हज़ार किसान हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं, जिनके पास कोई पैसा नहीं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनको बिजनेस करना सिखाती है, कैसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं वो सब करना सिखाती है। बैकग्राउंड की बात कर लें, अरे यार मैंने आपको जो होमवर्क दिया जिसमें आ गया। इट इज़ टू बी नोटेड दैट रिसेंटली अराउंड 200 मंडी इंटीग्रेटेड विद ई-नाम प्लेटफॉर्म। ई-नाम प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, ई-नाम प्लेटफॉर्म इज अ सिंगल विंडो सर्विस ऑफ APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी related service and information। This include commodity arrival, information about the quality of product and their price, electronic payment and settlement, the better access of the market। अब अगर बात करें इसकी APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, आपने कोई भी अगर आप किसी एग्जीबिशन मेला वगैरह, और अभी इलाहाबाद में वो कुंभ हुआ था बहुत अभी एक थोड़े दिनों पहले, तो आपने अगर वहाँ पर आए होंगे तो आपने अगर वहाँ पे देखा होगा कि क्या हो रहा था कि एक हर मार्केट में कहीं ना कहीं आपको आयुर्वेदिक चीज़ें, जैसे कि हाथों से बनी हुई चीज़ें, और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे, आंवले की कैंडी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं इसी इनिशिएटिव के तहत वो सारी स्टोर जो है, रिटेल स्टोर हैं, वो इन सब जगह लगाए जाते हैं, जिससे कि उनका डायरेक्ट बेनिफिट हो। ठीक, these include the commodity arrival, information about the quality of the product and their price, electronic payment, settlement for better access to the market। India's vision according to ENAM देख लेते हैं। India is currently working toward the one nation one market। The integration of the mandi will help to achieve this target
help to achieve this by taking the total number of including platform up to 1000। कहने की बात क्या है कि इंडिया का विजन यही है, वन नेशन वन मार्केट हो सब कुछ, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो भी चीज़ है तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कैसे ये सारा किसानों को बेनिफिट करता है, कैसे ये सारी जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, इनाम की बात करें तो कैसे ये ट्रेडर्स को हेल्प करता है, कैसे ये रिटेलर्स को हेल्प करता है, कैसे किसान को उसकी ओरिजिनल वैल्यू देने में हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर मंडी की बात करें, यहाँ पर मान लीजिए आने वाले टाइम में 1000 मंडी होगी। अब मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, ठीक है, अब मैंने एक लहसुन की खेती की है, तो मैं देख रहा हूँ कि 1000 मंडियाँ मेरे सामने हैं, जहाँ का प्राइस मुझे अच्छा लगेगा उस प्राइस में मैं दूंगा। पहले क्या होता, किसान अपना सारा माल लेके आ जाता था, ठीक है, जो भी उसने उगाया, अब जितना रेट मिला बेचारे को, कम मिला ज़्यादा मिला, उतना लेके चला जाता। अब क्या, उसके पास ऑप्शन है, 1000 मंडी हो गई, जहाँ उसे अच्छा लगेगा वो अपना जितना भी प्रोडक्ट है वो उसको वहाँ भेजेगा। ठीक है, 12 मई की बात कर ले, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर May 12 इज commemorated एज इंटरनेशनल नर्स डे, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सर ये कौन है, बिल्कुल बताएंगे। इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्स डे दिस ईयर। द डे इज सेलिब्रेटेड अंडर द थीम, क्या थीम थी इस बार अ वॉइस टू लीडिंग, अ वॉइस टू लीड नर्स द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, ये इस बार थीम थी, क्या थी थीम थी, नर्स, अ वॉइस टू लीड नर्स, अ वॉइस टू लीड, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, इस बार इसकी थीम ये थी, याद रखना, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया है, ये सब नहीं इतना जल्दी पूछा जाएगा, आपसे थीम पूछी जाएगी। इस बार की थीम क्या थी, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स लीड्स द सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल नर्स डे। आइए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की बात कर लेते हैं, क्या है द काउंसिल इज अ फेडरेशन with more than 130 nurse association that represent more than 20 million nurse all over the world। ठीक है, अब आपको पता चले होंगे कि कितने एसोसिएशन हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1899 एंड इट वाइडेस्ट रीचिंग organization, also it is associated with World Bank, International Labor Organization and the World Health Organization। आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मिडवाइफ्स की। ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ क्या है, दिस ईयर 2020 इज सेलिब्रेटेड एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ एज इट इज द 200th एंड वर्थ एनिवर्सरी, 200वीं वर्थ एनिवर्सरी किसकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। दिस इज being organized by the World Health Organization in order to achieve a universal health coverage. Also, the State of World's Nursing Report, the launch of WHO on World Health Day to celebrate the year. The report provides a detailed insight into the nursing workforce globally। मतलब कहने की क्या बात है कि इससे क्या है कि पूरा पता चलता है कि नर्स का, एक हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, एक हॉस्पिटल में अगर नर्स नहीं होगी ना तो डॉक्टर कितना भी चाहे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पर्स जो वहाँ पर पेशेंट है उसकी टेक केयर करने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो नर्स का ही होता है। आइए देख लेते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्यों याद किया जाता है और क्यों उनको इतना ज़्यादा माना जाता है नर्स की फील्ड में। नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड द लेडी विद अ लैम्प। पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमेशा वो एक लैम्प लिए रहती, तो लोगों ने इनको क्या बोला, लेडी विद अ लैम्प। दिस वॉज बिकॉज सी यूज टू मेक अ राउंड थ्रू द कैंप विद द लैम्प। कहने की बात क्या है कि जो भी मेडिकल कैंप वगैरह होते तो उनका राउंड लगाने के लिए वो एक लैम्प लेकर जाया करते थे। सी वॉज बॉर्न इन वेल्दी इंग्लिश फैमिली इन इटली। इटली में वो मतलब एक बहुत ही अच्छी फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। सी वॉज फेमस फॉर हर इनोवेटिव नर्सिंग केयर। और क्या है, उनके पास नर्सिंग केयर की नई नई मतलब समझ गए कि एक तो नॉर्मल, हाँ ठीक कैसे हो जाओ, क्या हाँ एक तो नॉर्मल तरीके से एक नर्स वर्क करती है कि हाँ आप ठीक हो, और एक क्या है उस पेशेंट के साथ जुड़ के, है ना, उससे अच्छे से बात करके, ठीक है ना, अपने इनोवेटिव तरीके यूज़ करके कि हाँ अगर वो दवा नहीं खा रहा तो किस तरीके से दवा खिलानी, खाना नहीं खा रहा तो किस तरीके, तो ये सारी चीज़ें याद करते हुए हम आज क्या है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनका एक तरीके से बर्थडे भी मनाते हैं। ठीक है, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment and share, and don't forget to smile. God bless you.